हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल MB स्टडी में। और आज हम दो दुर्विधा का अंत चैप्टर में शॉक थेरेपी टॉपिक करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बना रखे हैं, ये पार्ट 3rd है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब आघात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी है। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य व पूर्वी यूरोप यानी जो साम्यवादी व्यवस्था को फॉलो करते थे के देशों की जो साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया को शॉक थेरेपी कहते हैं। यह खास मॉडल विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपनाया गया। यह मॉडल सफल नहीं हुआ। शॉक थेरेपी, दूसरे शब्दों में शॉक थेरेपी क्या है? जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसको छोड़कर प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना ही शॉक थेरेपी होता है। ठीक है, चलिए शॉक थेरेपी की विशेषताएं जान लेते हैं। क्या थी शॉक थेरेपी की विशेषताएं? शॉक थेरेपी की विशेषताएं: मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व था। पहले क्या था? पहले जब साम्यवाद था यानी सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, तो जो मिल्कियत था उस मिल्कियत का जो स्वामित्व हुआ करता था वो राज्य का हुआ करता था। अब यहाँ पे निजी हाथों में चला गया। ये देखिए, निजी हाथों में होगा सारा कुछ। दूसरा पॉइंट, राज्य की संपदा का निजीकरण, यानी जो राज्य की संपदा थी उसका निजीकरण कर दिया गया। सामूहिक फर्में, जो भी सामूहिक फर्में थी उनकी जगह निजी फर्मों ने ले ली, वो भी निजी हाथों में चले गई। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया, यानी कहीं से भी व्यापार कर सकते हैं। हम व्यापार करने के मामले में खुले थे, किसी से भी व्यापार कर सकते हैं, यही मुक्त व्यापार होता है। मुद्रा की आपसी परिवर्तनशीलता मतलब जब हम व्यापार कहीं से भी कर सकते हैं तो मुद्रा का भी आपसी परिवर्तन कर सकते हैं। छठा पॉइंट, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ना। पश्चिमी देश क्या थे? पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो किया करते थे। ये देश पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो किया करते थे और इनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी, इसलिए पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव हो गया लोगों को। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, यानी सिर्फ पूंजीवादी व्यवस्था ही अपनाई जाएगी और कोई भी व्यवस्था को नहीं अपनाया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले? पूरी तरह से ये असफल रही, यानी ये शॉक थेरेपी थी, इसकी विशेषताएं ऐसी थी तो ये पूरी तरीके से असफल निकली। रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो टूट गया। रूस की मुद्रा क्या थी? रूबल, उसमें गिरावट आ गई। समाज कल्याण की व्यवस्था की बर्बादी, यानी सोचा था कि शॉक थेरेपी को अपनाकर समाज कल्याण होगा, इसकी बर्बादी हो गई। आर्थिक विषमता बढ़ी, देश में अमीरों तथा गरीबों के बीच अंतर आ गया, यानी ये शॉक थेरेपी को अपनाकर जो अमीर लोग थे वो और अमीर हो रहे थे और जो गरीब थे वो और गरीब हो रहे थे, इसलिए इनमें अंतर आ गया। खाद्यान्न का संकट, पहले तो ये खाद्यान्न को बाहर भेजा करते थे, लेकिन अब जब संकट आ गया तो इन्हें दूसरे देशों से भी खाद्यान्न मंगाना पड़ा। शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही कम दामों पर बेचा गया। जो शॉक थेरेपी थी इसे इतिहास की सेल इसलिए क्या कहा गया, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां थीं उन्हें, जो बड़ी बड़ी निजी कंपनियां थीं उन्हें बहुत ही कम दामों पर बेचा गया। थैंक यू दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पूरा होता है।